देखते हैं एक सप्ताह में के लिए यूनिवर्स हमें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या अलर्टनेस दे रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेज रिसीव करने के लिए कमेंट्स में यूनिवर्स लिखें या फिर आपके इष्ट का नाम लिखें। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का सप्ताह कैसा रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स का सप्ताह कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्रथम संदेश आपको यह दे रहे हैं कि बहुत दिनों से जो सोच रहे थे वह सोचे हुए कार्य पूर्ण हो रहे हैं। आपने बहुत कुछ आपके जीवन में अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको जैसे कि निरंतर काम करने की आदत है। आप थोड़ा सा भी समय मिलता है तो कुछ नया करने के लिए आप सोचते हैं और विचार करते हैं। यहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप आपके जीवन में स्टेबल हो, आपके जीवन में वो सब कुछ है जो आपने चाहा, परंतु फिर भी आप अपने करियर के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति निरंतर सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं और कुछ न कुछ ऐसा काम करते ही रहते हैं जो आपको लाइफ टाइम के लिए स्टेबिलिटी दिलाए। आप यहाँ पर मुझे कोई नई योजना बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि अब मैंने अपने वर्क प्लेस पर बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन कहीं अब मैं ऐसा काम करता हूँ जो मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटी दिलाए और मेरे जीवन में जो अबंडेंस आ रही है उससे भी अधिक अबंडेंस आए और आपके जो विचार है वह प्रबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में थोड़ी सी आपको कोई तनाव दे सकता है। ये तनाव कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता है। वह आपके बारे में कुछ योजनाएं बनाता रहता है और कभी कभी वह सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन चिंता न करें, वह जितनी भी गलत योजनाएं आपके प्रति बनाएगा वह बैकफायर उसी की ओर होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि मैं इस कार्ड में यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, लेकिन जाते हुए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। मतलब आपकी तरफ 4 तलवारें आ रही है तो सामने वाले की तरफ 10 तलवारें जा रही है। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। जब आप सबको जवाब दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, आप चैलेंजों को स्वीकार करते जा रहे हैं, तो आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपका करियर कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग, स्टेबल होते हुए मैं इस कार्ड में महसूस कर रही हूँ। आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले और गंभीर होते जा रहे हैं। किसके प्रति? अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वह अपना करियर। मेरे पहले कार्ड में भी करियर से ही शुरुआत हुई है और इसमें भी मुझे वही दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग आपके आगे पीछे ऐसे हैं जो आपके लिए शुभ नहीं सोचते हैं।
हमेशा वो आपको गिराने के चक्कर में रहते हैं, उनसे भी आपको अलर्ट रहना है। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का और सप्ताह बेहतर हो। यूनिवर्स हमें यहाँ पर स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, आप अंतर्ज्ञानी होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी गंभीरता बढ़ती जा रही है, आपका अंतर्ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। आप पहले के मुकाबले में अब जो भी काम करते हैं उन्हें गंभीरता से करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उन्हें गंभीरता से करते हैं और सोच समझ कर करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा कर्मा क्रिएट हो जाए और हमारा आने वाला समय खराब हो जाए। मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है कि आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हो। हमेशा आप आपका अनुभव बांटते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अनुभवों से आपके मिलने जुलने वाले, आपके रिश्तेदार नातेदार या कोई ऐसे पर्सन जिनको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन जाने अनजाने में बात करते हुए आप उन्हें ज्ञान दे देते हो और वो आपकी बात को मानकर अपने काम, अपनी योजना को सफल बना लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले ही कार्ड में बहुत ही हमें शुभता दिखाई दी, वैसे ही यहाँ पर यूनिवर्स ने यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड आप सभी के लिए मुझे यहाँ पर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य बदल रहा है, आपकी किस्मत बदल रही है, आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, आपके जीवन में आपका लक आपका साथ दे रहा है। जो पुराना समय था, जो आपका कुछ ऐसा समय था जो आपको बहुत दुख और तकलीफ़ दे गया, वह समय यहाँ पर मुझे लेट गो होते हुए दिखाई दे रहा है। और जिस ईश्वर पर, जिस भगवान पर, जिस गॉड पर आप विश्वास करते हैं, वह आपको चारों दिशाओं से ब्लेसिंग दे रहे हैं। चारों दिशाओं से आपको अबंडेंस मिल रही है, चारों दिशाओं से आपको ब्लेसिंग मिल रही है और आपका जो समय का पहिया है वह घूम चुका है। अब आपको बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले कई दिनों से बहुत अधिक तनाव ले रखा था। अब उस तनाव को बिल्कुल लेट गो करना है। आपके जीवन से उसे ऐसा भगाना है कि फिर वह कभी लौट कर वापस न आए। समय का लाभ लीजिए, यह अवसर स्वयं परमात्मा ने आपको दिया है। जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी आपने जो अपने कामों की कहीं ना कहीं एक सूची बना रखी है, उन कामों को जल्दी से अमल में लेने की बारी है। अपने कामों को आप अपने जीवन में अमल कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं क्या ही कहूँ, इस सप्ताह आपको बहुत ही ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब ये कहूँ कि जो डेक के सबसे बड़े कार्ड है, वह कार्ड आपको इस सप्ताह एंडिंग में सब कुछ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपने जो जर्नी शुरू की थी, वह जर्नी कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक हो जाती थी। कहीं ना कहीं उस जर्नी में आप स्टक हो जाते थे और आप स्टकनेस फील करके आप आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कतराते थे। परंतु 10 नंबर का कार्ड और यहाँ पर 21 नंबर का कार्ड, भगवान सूर्यदेव भी आपके जीवन में तेजी से प्रकाश फैला रहे हैं। और 21 नंबर का कार्ड, यह गुरु का कार्ड है।
और गुरु आपके जीवन में इंटर हो चुके हैं। जब हमारी लाइफ में गुरु आ जाते हैं तो फिर किसी बात की हमें कोई कमी नहीं रहती है। हमारे काम हमारे अंतर्ज्ञान से, हमारे इंट्यूशन से फटाफट जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। इस कार्ड में भी आपको एंजल्स, आपके भगवान, आपके फरिश्ते आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपकी एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। आप यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द वर्ल्ड, पूरा संसार आपकी मुट्ठी में होगा। यदि आपने कोई योजनाएं बनाई है तो निश्चित रूप से उन्हें करने का समय आ चुका है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग भी मिल रही है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स इन्फिनिटी का सिंबल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्फिनिटी अनंत को दर्शाता है, मतलब आपने जितनी योजनाएं बनाई है वह योजना ये मुझे सफल होते हुए दिखाई दे रही है। इतना सुंदर कार्ड के बाद अब नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई कार्ड मुझे लेना चाहिए, लेकिन मैं अपने बाबा का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहूँगी। मेरे बाबा, मेरे साईं, मेरे व्यूवर्स के लिए बाबा ने स्वयं ही यह कार्ड दे दिया है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि किसी ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, किसी ने आपको घाव दिए हैं, तो बाबा ने भी पूरी रीडिंग का मैंने जो अभी तक आपसे जो बोला है, जो बताया है, उसका निचोड़ यहाँ पर बता दिया। अब इस स्थिति परिस्थिति से बिल्कुल आप बाहर आ चुके हैं और बाबा कह रहे हैं कि महान आत्माएं अधिक उन्नत होती है। वास्तव में जब हम कठिनाइयों से, परेशानियों से जब हम गुजर के निकलते हैं तो सोने की तरह सोना कुंदन बन जाता है और हमारे जीवन में चमक बढ़ जाती है। मैं इन कार्ड से भी इस सप्ताह को मैं अपने व्यूअर्स के लिए कन्फर्म करूँगी। माँ भगवती, माँ आदिशक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज दे रही है, क्या शुभ संदेश, क्या आशीर्वाद दे रही है। गरीब वो है जो किसी के लिए नहीं सोचता, स्वार्थी न बने। माँ यहाँ कह रही है कि यदि थोड़ा सा भी आपको कुछ मिला है तो आप निज स्वार्थ को छोड़कर थोड़ा सा परमार्थ करें, जिससे हमारा धन शुद्ध होता है, हमारा जो अर्जन होता है उसमें वृद्धि होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, प्रॉस्पेरिटी, धन और अवसर दोनों आपकी ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है। जैसा कि मैंने मेरी इस पूरी रीडिंग में आपको धन के ऊपर, आपके कामों के ऊपर ही आज का सप्ताह पूरा मुझे फोकस होते हुए दिखाई दिया और माँ ने भी आप से यही कह दिया है कि आपके जीवन में अवसर आ रहे हैं, धन आ रहे हैं, दोनों आपकी ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसके बाद अब मुझे कोई कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। इन अवसरों का लाभ ज़रूर लीजिए। यदि मेरे द्वारा दिए गए संदेश या यूनिवर्स के द्वारा जो संदेश प्रेषित हुए हैं वह संदेश आपसे कनेक्ट होते हैं तो कमेंट्स में आपके इष्ट का नाम ज़रूर लिखें और इस रीडिंग को स्क्रिप्ट न करते हुए पूरी रीडिंग को सुने, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इस सप्ताह भगवान ने आपके लिए ही यह मैसेज मेरे माध्यम से भिजवाए हैं। तो मुझे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप किसी दुविधा में हैं, तो
मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगी। मैं आपकी दुविधा को दूर करने में आपकी हेल्प करूँगी। आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट ले कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।